नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली चीलू और सियारन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार नैमी सारण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई थी, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गईं और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला समदर्शी जीवतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का मानो हृदय कांप उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बुढ़िया माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस स्थान पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़राज ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़राज ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वहाँ लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिसको पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गांव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात होगा।
वहीं त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ देव बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, विधि पूर्वक तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धौम्य ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चीली ने सुन लिया और अपने सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष के शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और पीपल वृक्ष की खोखड़ में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोपड़ में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरी हुई शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हीन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया तो सवेरे वह गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक मृगनयनी रानी हुई, लेकिन किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाते थे। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान थे, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बच्चे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया, पर मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका व्रत के पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वह पिटारी कीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चिल्ही थी और तुम एक सियारन थी। दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। उसी दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कहे अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घकाल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। प्रेम से बोले जीमूत वाहन भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।